Good morning, everyone. Welcome back, children. Welcome back to our online class. Okay, now tell me, is your reading going on? क्या आप रीडिंग कर रहे हो? Yes or no? Okay. Then have you learned the poem? Poem learn किया आपने? Yes? Okay, very good. Then in last period, I gave you new words, past form, rhyming words, insert the missing letters. Have you done that? Okay. So now today we are going to learn the question and answers. Okay. आज हम मैरी गो राउंड के ऊपर जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो लर्न करेंगे. ओके, देन स्टार्ट नाउ. Today is Monday. Today's date is 15th of October 2020. Unit 5, Poem A, Merry-Go-Round. Okay, now see. Answer the following question. Question number 1. How did the merry-go-round go? Merry-go-round कैसे चलता है? The merry-go-round went round and round. merry-go-round ऐसे गोल गोल राउंड एंड राउंड सर्कल में घूमता है या फिर चलता है. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड द बिग ब्राउन हॉर्स गो? बिग ब्राउन हॉर्स कैसे चलता है? मैरी गो राउंड के ऊपर जो बिग ब्राउन हॉर्स था वो कैसे चल रहा था? द बिग ब्राउन हॉर्स वेंट अप एंड डाउन. जो बिग ब्राउन हॉर्स था वो अप एंड डाउन यानी कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे चल रहा था. What did the little girl in the poem climb? पोयम में जो लिटिल गर्ल है वो किसके ऊपर क्लाइंब यानी कि CLIMB क्लाइंब यानी कि चढ़ना, किसके ऊपर चढ़ी थी? द लिटिल गर्ल क्लाइंब्ड ऑन द मैरी गो राउंड. जो लिटिल गर्ल थी वो मैरी गो राउंड पे चढ़ी थी. ऑन विच डिड द गर्ल सिट? और मैरी गो राउंड पर वो किसके ऊपर बैठी थी? द गर्ल सैट ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स. और जो गर्ल है पोयम में वो मैरी गो राउंड के ऊपर एक बड़े से हॉर्स, बिग ब्राउन यानी कि बड़े से ब्राउन कलर के हॉर्स पे बैठी थी. वुड यू लाइक टू गो टू अ फेयर? फेयर यानी कि FAIR, फेयर यानी कि मेला. वुड यू लाइक टू गो टू अ फेयर? क्या आपको मेले में जाना अच्छा लगता है? यस, आई लाइक टू गो टू अ फेयर. यस, मुझे मेले में जाना अच्छा लगता है. हैव यू सीन अ मैरी गो राउंड? क्या आपने कभी मैरी गो राउंड देखा है? यस, आई सॉ अ मैरी गो राउंड. हाँ, मैंने मैरी गो राउंड देखा है. समझ में आया चिल्ड्रन? ओके, नाउ द मेन पार्ट ऑफ दिस सेशन इज when you write the question and answers. First, after this heading, answer the following question. You have to skip one line, and then after you have to write question number 1 and its answer. After complete the question and its answer, you have to again skip one line and write the second question. Okay, now क्वेश्चन एंड आंसर में मेन पार्ट राइटिंग का जो है, सबसे पहले आप ये पूरा लिखने के बाद जब आप हेडिंग डालोगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसके बाद वन लाइन स्किप करके क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है. क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद उसकी नेक्स्ट लाइन में उसका आंसर लिखना है. और जब आपका क्वेश्चन एंड आंसर दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एक लाइन बीच में स्किप करके फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है. ओके, कोई भी एक के बाद एक ऐसे नहीं लिखेगा. ओके, ये चीज़ें मैंने कुछ फर्स्ट पीरियड में ही बताई थी. ये कुछ चीज़ें जो हैं रूल्स ऑफ राइटिंग आई टोल्ड यू दैट इन फर्स्ट पीरियड. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन. नाउ
In our book on page number 54, one picture of fair is given. ओके हमारे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 54 पे एक मेले का पिक्चर दिया है. ओके एंड व्हाट दे टोल्ड टू डू अस, लुक एट दिस पिक्चर एंड डिस्क्राइब द फेयर. ओके इस पिक्चर को देखिए और फेयर को डिस्क्राइब कीजिए, यानी फेयर के बारे में हमें कुछ बताइए. अगेन टॉक अबाउट द थिंग्स यू एंजॉय एट अ फेयर. और फेयर में यानी कि मेले में हम कौन कौन सी चीज़ें कैसे इंजॉय करते हैं उस बारे में बताइए. ओके ऐसे हमें दिया है. सो नाउ आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज we have to describe the fair in our notebook. We will write now some 4 to 5 sentences on this picture of fair. okay अभी हमारा क्वेश्चन एंड आंसर के बाद नेक्स्ट टास्क कौन सा है, तो हम ये फेयर में जो हमें दिख रहा है उसके ऊपर हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे, हम फेयर को डिस्क्राइब करेंगे. तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है बोलो. उस दिन भी हमने ये सॉल्व किया था. नाउ टेल मी फास्ट. हमें फेयर में बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं. उसके बाद एक टॉय शॉप दिख रहा है. वन बलून सेलर इज देयर, वन मैरी गो राउंड इज देयर, दिस ट्रेन इज हियर. ओके वी कैन सी दिस ऑल थिंग्स. हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं. ओके देखा आपने. तो वी हैव टू डिस्क्राइब दिस इन अवर नोटबुक. जो हमने इस पिक्चर में देखा है वही हमें क्या करना है अभी नोटबुक में डिस्क्राइब करना है इन 4 to 5 लाइन्स. 4 से 5 लाइन में हमें वो लिखना है. ओके सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस हेडिंग, डिस्क्राइब द फेयर, राइट अबाउट द थिंग्स यू एंजॉय एट द फेयर. ओके सो इसके बाद हमें पहले ये हेडिंग डालना है. यू हैव टू राइट दिस हेडिंग FAIR फेयर. नाउ सी, फेयर इज़ अ वंडरफुल प्लेस फुल ऑफ कलर्स एंड फन. फेयर यानी कि मेला. मेला जो है एक बहुत ही वंडरफुल जगह है जो कि बहुत सारे फन यानी कि मज़ा, कलर्स यानी कि रंग, जो बहुत सारे रंगों से और फन से भरी हुई हैं. ओके मेले में हमें मज़ा आता है ना. यस तो बहुत सारे कलर से और बहुत सारे अच्छी चीज़ों से मेला भरा हुआ है. इन फेयर वी ऑफन फाइंड मैनी शॉप्स फ्रॉम वेयर वी कैन बाय मैनी वंडरफुल टॉयज, बलून्स एक्सेट्रा. ओके और फेयर में क्या होता है, अभी क्या देखा हमने बुक में, पिक्चर में क्या देखा, वहाँ पे टॉय शॉप था, वन बलून सेलर था और बहुत कुछ था. तो यहाँ पे क्या दिया मैंने, इन फेयर मेले में वी ऑफन फाइंड मैनी शॉप्स. हमें मेले में बहुत सारी शॉप्स दिखती हैं. फ्रॉम वेयर वी कैन बाय मैनी वंडरफुल टॉयज, बलून्स. और जिन शॉप में से हम बहुत सारे अच्छे टॉयज़ यानी कि खिलौने, बलून खरीद सकते हैं. बाय यानी कि खरीदना, BUY बाय यानी कि खरीदना. हम मेले में हमें बहुत सारी शॉप्स दिखती हैं या फिर मेले में बहुत सारी शॉप्स होती है और हम जहाँ से अच्छे खिलौने, बलून्स हम वहाँ से खरीद सकते हैं. We can have fun on rides such as merry-go-round, giant wheel, disco dance and many more. और merry-go-round में बहुत सी राइड्स भी होती हैं. राइड यानी कि सवारी. अभी कौन सी होती है, मैरी-गो-राउंड होता है, जाइंट व्हील होता है. जाइंट व्हील पता है आपको, जाइंट व्हील वो बड़ा सा सर्कल होता है जिसमें बैठ के ऐसे गोल गोल घूमते, बड़ा सा व्हील होता है, देखा आपने, उसे क्या कहते हैं, जाइंट व्हील. मैरी गो राउंड होता है, जाइंट व्हील होता है, डिस्को डांस होता है, उसके बाद रोलर कोस्टर होता है सॉरी रोलर कोस्टर पार्क में होता है, मेले में नहीं होता है. ओके ये सब राइड्स और भी बहुत सारी राइड्स मेले में होती हैं.
वी एन्जॉय अ लॉट इन फेयर, और हमें फेयर में यानी कि मेले में बहुत मज़ा आता है। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? सो योर टुडेज homework as well as class work. Write these question and answers in your English notebook. Okay. आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको इंग्लिश नोटबुक में लिखने हैं। यू हैव टू रीड दिस फर्स्ट एंड देन राइट। पहले आपको इन्हें अच्छे से रीड करना है और उसके बाद लिखना है। एंड सेकेंड वन इज दिस, डिस्क्राइब द फेयर एंड राइट अबाउट द थिंग्स यू एन्जॉय एट द फेयर। और उसके बाद फर्स्ट टास्क क्या है, फर्स्ट क्लास वर्क एंड एज वेल एज होमवर्क, रीड एंड देन राइट क्वेश्चन एंड आंसर्स। एंड सेकेंड वन इज फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखना, राइट और डिस्क्राइब द फेयर। ओके, गॉट इट चिल्ड्रन? नाउ दिस इज इनफ फॉर टुडे। हियर वी फिनिश अवर पोयम मैरी गो राउंड। अभी यहाँ पे हमारी पोयम जो है मैरी गो राउंड वो फिनिश हो गई है। इट्स राइटिंग एक्सरसाइज इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। इसकी जो राइटिंग एक्सरसाइज थी वो भी हमने आज कंप्लीट कर ली है। एंड इन टुमारोज और इन नेक्स्ट पीरियड वी आर गोइंग टू सॉल्व द वर्कबुक एक्सरसाइज, और नेक्स्ट पीरियड में हम वर्कबुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। गॉट इट? ओके, थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे।